ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बयालीसवां पॉइंट है, हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो। बाबा कहते हैं हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो। बच्चे अभी इस बात को चेक करें कि जितना समय, जितनी बुद्धि हम लौकिक में लगाते हैं, क्या उतना ही इस तरफ लगाते हैं अलौकिक में, पारलौकिक में? चेक करें। यह संगम युग मिला है अपने को पाने के लिए। तुम समय और बुद्धि लगाते हो, इसमें कुछ दूसरों के लिए नहीं करते हो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब अपने लिए ही कर रहे हो। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि हम अध्यात्म में 8 घंटा समय देते हैं। किसको देते हो? तुम तो समय लेते हो, देते नहीं हो। किसको देते कहना गलत होगा, नादानी होगी। तुम देकर क्या दोगे और किसको दोगे? तुम जो कुछ करते हो वो सब अपने लिए ही करते हो। तुम्हारी खोज एक ही है, स्वयं को पाना। और इससे अलग अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारी गलतफहमी है, या फिर तुम भटक रहे हो, कोई तुम्हें भटका रहा है। इसलिए तुम इस संगम युग में, इस यात्रा पर किसी के लिए कुछ नहीं करते हो। तुम जो कुछ करते हो वो सब स्वयं के लिए करते हो। जितना समय तुम लगाते हो वो सब स्वयं के लिए लगाते हो। बहुत बच्चे हैं कहते कि हम समर्पित हुए हैं। तुम समर्पित हुए हो तो फल किसी और को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा। तुमने कभी ये कहा है कि हम समर्पित होते हैं, सेवा करते हैं, बाबा फल किसी और को देना? कभी नहीं कहोगे। तो तुम कहते क्यों हो कि हम समर्पित हुए हैं या होते हैं? तुम कहते हो कि हमने यज्ञ में इतनी सेवा की, तो क्या फल किसी और को मिलना है? तन मन धन लगाया तो क्या फल कोई और भोगेगा? तुम्हें ही मिलने वाला है। तुमने दे तो दिया, पर कभी ये कहा है कि इसका फल नहीं देना बाबा मुझे? मैं 2 घंटा सकाश दे रही हूँ, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। मैं यह तन मन धन बुद्धि समय सब लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, मुझे फल नहीं चाहिए। ऐसे कभी कहा है? इसलिए तुम इस बात पर ध्यान देना, तुम इस ज्ञान में चलकर जो कुछ कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। और इस गलतफहमी से बाहर निकलना कि तुम किसी के लिए कुछ करते हो। तुम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करोगे तुम?
किसी के लिए? क्या करोगे? जो कुछ कर रहे हो उसका तो फल मिलने ही वाला है, अच्छा हो या बुरा हो। तो तुम किसी के लिए क्या करोगे? तुम्हें ही फल मिलेगा। तुम्हें बस क्षण मात्र लगता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, कुछ सेवा की। तुम्हारी गलत फहमी है। यह स्टेज है, रंगमंच है। यहाँ पर जो करोगे वो पाओगे, जो करोगे वो मिलेगा रिटर्न, रहेगा कुछ नहीं। अच्छा करो अच्छा, बुरा करो बुरा। इसलिए पहले तो इस गलत फहमी से निकलना कि तुम किसी के लिए कुछ करते हो। बाबा के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। किसी की हैसियत नहीं है कि बाबा के लिए कुछ करें। तुम्हारे लिए बाबा कर रहा है। बाबा को कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला और चाहिए भी नहीं। लेकर करेगा क्या बाबा? कोई पद लेना है क्या? कोई राज्य भोगना है क्या? कुछ नहीं। इसलिए इस बात को अच्छे से समझना, तुम यहाँ जो कुछ करते हो वो सब अपने लिए करते हो। बुद्धि में पक्का करना। तुमने किसी को एक चाय की प्याली भी दी, फिर भी तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है। या फिर तुमने किसी से चाय की प्याली ली तो तुम्हें रिटर्न देना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता। न तुम्हें कुछ मिलेगा फ्री में, न तुम किसी को फ्री में दे सकते हो, चाहो न चाहो। समझ की बात है। हाँ, किसी का शुभ संकल्प है जिसको बाप ने स्वीकार किया है। जो बच्चे कहते कि बाबा हमें फल नहीं चाहिए, विश्व कल्याण के लिए जी रहे हैं हम, उनकी बात अलग है। पर जो कुछ पाना चाहते हैं उन्हें मिलकर ही रहेगा। और पाना वृत्ति में होता है, पाना बाहर नहीं होता। वृत्ति में होता है कि तुम कुछ चाहते हो। चाहना दिखती है। तुम सम्मान चाहते हो, प्यार चाहते हो, तुम कुछ न कुछ चाहते हो। जब तक तुम्हारी चाहना नहीं समाप्त होती तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हें चाहिए। सेवा वही कर सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सिर्फ पुण्य कर्म जमा कर रहे हैं। सेवा नहीं है उनकी। सेवा उसी की गिनी जाती है जिसको कुछ नहीं चाहिए। बाप का एम ऑब्जेक्ट और बच्चे का एम ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो वही सेवा गिनी जाएगी। बाकी सब स्वार्थ है, लेन देन है। इसलिए समझ कर चलो। तो बाबा पूछ रहे, हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय, यह बातें हैं। 3 बातें पकड़े तो, बुद्धि, तन मन धन और समय। जितना लौकिक जिम्मेवारियों में लगाते हैं, क्या उतना अपने लिए अलौकिक जिम्मेवारियों में लगा रहे हैं? चेक कीजिए। लौकिक में कितना भी लगाओ, तुम्हें बस रिटर्न मिलेगा, तुम्हें तुम नहीं मिलोगे। तुम्हें अगर तुम चाहिए, तुम अगर अपनी अवस्था में आना चाहते हो तो अपने में लगाओ इन सारी बातों को, स्वयं में लगाओ। तुम दूसरों के लिए कितनी भी बुद्धि लगाओ, तुम्हें कुछ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। दूसरों के लिए कितना भी तन मन धन समय लगाओ, क्या मिलेगा कितना मिलेगा कह नहीं सकते। लेकिन अपने लिए लगाया तो निश्चित रूप से तुम मिल सकते हो। तुम्हें जिसने स्वयं को पाया उसने सब सफल किया, उसने सब पाया, वरना सब व्यर्थ गया। बाप के पास बच्चे आते हैं स्वयं को पाने के लिए। अभी जो बात कही, बाप को कोई नहीं पा सकता। बाप से तुम बस मिल सकते हो।
बाप को कैसे पा सकते हो? बाप को पाना किसी के बस की बात नहीं है। बाप को पाने के लिए अपने को खोना पड़ेगा, और अपने को खोने के लिए भी पहले अपने को पाना पड़ेगा। जब तक आपने अपने आप को नहीं पाया है तो आप कहाँ से खो सकते हो? समझ की बात है। इसलिए सबसे पहली बात, अपने आप को पाओ, उसमें बुद्धि लगाओ। अपने आप को पाने का छोड़कर बाकी तुम जिसमें भी बुद्धि लगा रहे हो वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। उससे तुम्हें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा उसका परिणाम। पर अपने को पाने में बुद्धि लगाओ। इंसान की बुद्धि व्यवहारी बनी है, बिजनेस वाली बनी है। हमेशा वो बिजनेस ही करता रहता है। कभी खुद के साथ भी करे, खुद को पाने के लिए। अपनी बुद्धि अपने तरफ लगाओ। बाहर लगाने में सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उन सारी बातों का। ध्यान दो इन बातों पर। जो अपने में है उसी को योगी कहा जा सकता है। जो अपने में है उसी को योगी कहा जा सकता है, और जो अपने में रहकर बाप को याद करता है उसी को राजयोगी कहा जा सकता है। अपने में रहकर, मनुष्य समझकर नहीं, वरना बस टाइटल लेने से कोई कुछ होता नहीं, कुछ मतलब नहीं टाइटल लेने से। राजयोगी का अभी तक योगी नहीं बने हो। योगी माना स्वयं का ध्यान करने वाला, राजयोगी माना स्वयं के ध्यान में रहकर परमात्मा का ध्यान करने वाला, उसे राजयोगी कहा जाता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। यात्रा अपने से शुरू होती है। अपने को पाओ, पहले खुद से योग लगाओ और योगी बनो। खुद से ध्यान लगाओ और ध्यानी बनो। सब खुद में है। जब तक स्वयं को नहीं पाया है तुम दूसरों को कहां से पा सकते हो? बाप भी दूसरे में आता है। समझ की बात है। यह यात्रा तुम्हारी है। अपनी बुद्धि पर पूरा जोर दो, जोर लगाओ और अपने को पाओ। कभी विचार किया है कि कैसे हम खुद को पा सकते हैं? क्या करें कि हम आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं? क्या करें कि हमारा हर कर्म आत्मिक स्थिति में हो जाए, देही अभिमानी अवस्था में हो जाए, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था पक्की हो जाए? क्या करें? कभी विचार किया है इस बात पर? तुम विचार नहीं करते हो, तुम बस सुनते हो। सुनने से कुछ नहीं होगा। जो सुना है उसके ऊपर विचार सागर मंथन चलना चाहिए, तब धारणा होगी। बिना विचार सागर मंथन के धारणा नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। विचार सागर मंथन करो। कभी अपने ऊपर विचार सागर मंथन किया है? मैं आत्मा कैसी हूं? मेरे मन बुद्धि संस्कार कैसे हैं? मेरी गुण शक्तियाँ कैसी हैं? मुझ आत्मा का आत्मिक संसार कैसे है? बाहरी संसार में कुछ कमियां हो तो तुरंत भागते हो, बुद्धि के ऊपर जोर लगाते हो, कैसे सब व्यवस्था करनी है। पर अंदरूनी संसार के बारे में कभी सोचा है तुमने? वही तुम्हारा संसार है जन्मों जन्मों का, अंदरूनी। बाहरी संसार तो बदलता रहेगा। कभी तुम राजा बनोगे, कभी प्रजा बनोगे, कभी चांडाल बनोगे, वो तो बदलता रहेगा। बाहरी संसार कायम नहीं रहेगा, पर अंदरूनी संसार कायम है। तुम कुछ भी बनो।
एक बड़ा राजा होकर भी उसके अंदर प्रजा के गुण होते हैं। राजाई दिखती नहीं, किसी भाग्य से राजा बनता है। और कोई प्रजा होकर भी उनके अंदर राजा के गुण दिखते हैं। प्रजा जैसे नहीं चलते, रॉयल रहते हैं। बात अंदरूनी संसार की है, अंदरूनी समझ की है। इसलिए अंदरूनी संसार पर ध्यान दो। तुम्हें तुम्हारे अकाउंट का ध्यान बड़ा है, बैंक बैलेंस का, पर कभी अपनी शांति का बैलेंस चेक किया है? पवित्रता का, सुख का, प्रेम का, शक्ति का, अष्ट शक्तियों का बैलेंस चेक किया है? संस्कारों का बैलेंस चेक किया है? बुद्धि मन का बैलेंस चेक किया है? कभी वो भी खाता चेक करो, कभी उसकी भी अकाउंटिंग करो कि कितना बचा है, रोज कितना निकालते हो, कितना खर्च करते हो, हिसाब लगाओ। कहीं तुम्हारे अकाउंट में कचरा तो आकर नहीं पड़ा है, अवगुण तो आकर नहीं पड़े हैं, शांति खत्म होकर अशांति तो नहीं रही है, पवित्रता खत्म होकर अपवित्रता तो नहीं आई है। समझो जरा बातों को, कभी अपना भी बैलेंस चेक करो। यही सब कुछ है तुम्हारा, तुम बाहरी बातों में मत जाओ। अंदरूनी बातें अगर ठीक है तो बाहरी संसार अपने आप ठीक रहेगा। तुम इस गलत फहमी में हो कि बाहरी संसार ठीक करो तो अंदरूनी सुख शांति बनी रहेगी। गलत फहमी है। अंदरूनी सुख शांति है तो ही बाहरी रहेगी। अंदर में धन दौलत है, रतन है, तो ही बाहर रहेंगे। समझ है बच्चों के लिए। तुम अपना अंदरूनी संसार बढ़ाओ, उसमें कमाई करो, बुद्धि को उसी में लगाओ। 1 मिनट मिला शांति की शक्ति को बढ़ाओ, आधा मिनट मिला सुख की शक्ति को बढ़ाओ, पवित्रता की शक्ति बढ़े, अष्ट शक्तियाँ बढ़े, मन स्थिर होता जाए, आनंद की शक्ति बढ़े, संस्कार पवित्र बनते जाए। 1 मिनट, आधा मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, जो भी मिले उसमें अंदरूनी संसार की चेकिंग करते रहो और उसमें भरपूरता करते रहो। सब कुछ अंदर है। अंदर इतना बड़ा संसार है कि तुम्हें बाहर देखने के लिए समय भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा संसार है आत्मा के अंदर, पर तुम देखते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है कि बाहर कोई तुम्हें काम हो, जीवन में कोई व्यस्तता हो जिसमें तुम जीवन काटते चलो, इसलिए तुम काट रहे हो। अंदर इतना है कि तुम्हें 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। इतना बड़ा संसार है अंदर वाला तुम्हारा, पर ध्यान दो तब ना। तुम्हारा ध्यान बाहर ही है। योगी वही जो अंतर्मुखी है। बाह्यमुखी वाले को योगी नहीं कहा जाता। अंदरूनी मन चंचलता में जा रहा है जिससे तुम अस्वस्थ हो रहे हो तो तुम योगी हो। अंदरूनी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है जिससे तुम अस्वस्थता में हो तो तुम योगी हो। संस्कार दिव्य नहीं बन रहे तो तुम अगर अस्वस्थ हो तो तुम योगी हो। गुण शक्तियां दिख नहीं रही है, उसके कारण तुम अस्वस्थ हो तो तुम योगी हो। बाहरी संसार ऊपर नीचे हो रहा है और तुम अस्वस्थ हो रहे हो, तुम भोगी हो, योगी नहीं हो। सिंपल सी बात है। फिर बाहरी रूप से कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे पिछले कर्मों का खाता है। बाहरी रूप से तुम यह नहीं समझना कि बाहरी रूप से तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे साथ वही चल रहा है, वही हो रहा है जो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है। हाँ, अंदरूनी रूप से करना तुम्हारे हाथ में है, भले बाहरी रूप से कुछ भी हो जाए।
समझ की बात है बच्चों के लिए, पर बच्चे का मन बाहरी संसार से निकल नहीं रहा है। बच्चे की बुद्धि बाहरी संसार से निकल नहीं रही है। बाहरी संसार से निकलोगे तब अंदर में झांक पाओगे, देख पाओगे, अंतर्मुखी हो जाओगे। ऐसे कभी नहीं होता कि दो दो नाव में तुम पैर रख सको, दो दो पत्थर पर तुम पैर रख सको। तूफान आएगा, दोनों गिर जाएंगे, दोनों डूब जाएंगे। एक ही पर रह सकते हो। समझ की बात है। संसारी को कभी योगी नहीं कहा जा सकता और योगी को कभी संसारी नहीं कहा जा सकता। योगी हमेशा योगी होता है, संसारी हमेशा संसारी होता है। संसार में रहकर तुमने कितना भी योग करने का प्रयास किया, फिर भी वो प्रयास ही होगा, योग नहीं होगा। क्योंकि तुम 2 घंटा प्रयास करके वापस संसार में जाने वाले हो 22 घंटे के लिए। तुमने कभी ऐसे किया है कि 22 घंटा योग करके 2 घंटा संसार करें? कभी किया है क्या? तुम जो ज्यादा करते हो वो तुम हो। कोई बात छोड़ने की जरूरत नहीं, बात बुद्धि की है, बात मन की है। तुम सारे दिन भर में ज्यादा जो करते हो वो तुम हो। अगर तुम अपने में रह के बाप को याद करते हो तो तुम राजयोगी हो। अगर कम से कम 13 घंटा करते हो तो, क्योंकि 11 घंटा संसार बचेगा। ज्यादा परसेंटेज किसको है चेक करो, वो तुम हो। अगर तुम 13 घंटा संसार करते हो और 11 घंटा बाप को याद करते हो तो भी तुम संसारी हो, भोगी हो, योगी नहीं, राजयोगी नहीं। तुम चेक करो तुम क्या करते हो सारे दिन भर में। फिर उसमें सब आ जाता है, मुरली की पढ़ाई, योग, सारी बातें उसमें आ जाती। सकाश हो, कोई सेवा हो, यज्ञ की, बाप की, सब उसमें आ जाता है। तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय कहा जाता है, चेक करो। तुम्हारी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा कहा जाती है, चेक करो। अभी भी बच्चों की बुद्धि कौड़ियों में अटकी हुई है। इससे कुछ नहीं होगा। न मरने के बाद तुम्हें उससे जलाया जा सकता है, जलाकर भी मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें उसमें। तुम्हें मुक्ति खुद को देनी है। कैसे देनी है तुम डिसाइड करो, वो तुम्हारी मर्जी है। बाबा हमेशा कहते हैं घर गृहस्थ के लिए जितना आवश्यक है उतना कमाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि वो बाहरी कमाई बस 1 जन्म की है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वो पूरी तुम्हारे काम आएगी। व्यर्थ में भी जा सकती है, संकल्प नहीं है। पर ये कमाई जन्मों जन्मों की है, 84 जन्मों की है, जो तुम्हें काम आएगी। अंत में जब हिसाब किताब लगेगा तुम्हें ही पता चलेगा तुमने क्या पाया, क्या खोया। तो चेक करो अपनी बुद्धि को तुम कितना लगाते हो अपने में, अपने को पाने में। अपना तन मन धन स्वयं को पाने में कितना लगाते हो, चेक करो। अपने तन को तुम बिजनेस में, नौकरी में ओवर टाइम करके पैसा कमाने के पीछे लगाओगे, पर कभी स्वयं को पाने के पीछे लगाया है? तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उसमें लगाओगे धन कमाने में, पर स्वयं के लिए कभी लगाया है? और अपना धन बाहरी रूप से तुम लगाओगे सारी व्यवस्था करने में,
पर उसी धन को स्थिरता देकर कभी तुम अपने में बैठे हो? समझ की बात है। जो बाहरी कमाने के पीछे दौड़ता है उसकी बुद्धि में अंदरूनी कभी नहीं बैठ सकता, कभी नहीं बैठ सकता। इतने बड़े बड़े महात्माएं होके गए, नौकरी धंधा करते उन्होंने अपने को नहीं पाया है, सब छोड़ना पड़ा। या फिर जहां थे वहां बुद्धि से अपने में रहना पड़ा, तब ये हुआ। बुद्धि से छोड़ना पड़ा, सब बुद्धि निकालनी पड़ी, तब जाके अपने को पाया है। तुम पाना तो चाहते हो अपने को, पर छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी, ऐसे नहीं होगा। तुम जाना चाहते हो उस पार, पर इस पार को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो उस पार कहाँ से जाओगे? एक समय पर तुम दोनों पार में नहीं रह सकते। या तो तुम मध्य में रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे पार को पाना है तो पहला पार छोड़ना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। पकड़ के मत बैठो, बुद्धि को छोड़ो, फ्री करो हाथ से। बुद्धि भी ऐसी शक्ति है, तुम उसको जहां लगाओगे 4 मास के लिए, वो उसका संस्कार बन जाता है, फिर वो निकलती नहीं। तुम उसे 2 दिन में निकालने की कोशिश कर रहे हो, कैसे निकलेगी? 4 मास एक ही दिशा में जब बुद्धि को लगाओगे, बाकी सभी दिशाएं भूल कर, तब बुद्धि परिवर्तन होगी। वरना तुम अगर रोज के रोज उसको 10 दिशाओं में लगाओगे, वो 10 दिशाओं में भागती रहेगी। उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग संस्कार उसका बना है बुद्धि का, वही जाएगी वो। तुम करना तो चाहते हो योग, आना तो चाहते हो अपने में, पर बुद्धि को बाहर लगा रहे हो। 4 मास के लिए 24 घंटा बुद्धि को अपने में लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम आत्मिक स्थिति में आ पाओगे। 24 घंटे की बात कर रहे हैं। सन्यासी जंगल में बैठते हैं, कोई 2 घंटे तपस्या करके घर लौट नहीं आते, वापिस 8 घंटा तपस्या करने नहीं जाते, वापिस 4 घंटा घर नहीं आते। अखंड तपस्या में रहना पड़ता है, तब सिद्धि प्राप्त होती है। यह भी आत्मिक स्थिति की सिद्धि है, कोई मामूली सिद्धि नहीं है, जिस स्थिति में सारी सिद्धियां छिपी हुई है। समझ की बात है। ये सिद्धि ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी, पूरा डुबोना पड़ेगा अपने आप को उसमें 24 घंटे के लिए। 1 मिनट भी दूसरी बात में व्यस्त नहीं कर सकते आप, गवा नहीं सकते आप। 1 मिनट भी आपने दूसरे किसी बात के बारे में सोचा, बुद्धि भटक गई, नहीं सोच सकते। ऐसे कंटिन्यूअस लगातार 4 मास करेंगे। अगर दिल सच्ची, मेहनत सच्ची होगी तो आप अपने आप को पालेंगे। 4 मास कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। यह कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यह पार्ट टाइम कोई कोर्स नहीं है कि 2 घंटा किया दिन में, 8 घंटा किया दिन में तो प्राप्त हो जाएगा। गलत फहमी है। उस अवस्था के पीछे पूरा पागल होना पड़ेगा, तब जाके तुम उस अवस्था को पालोगे। समझ की बात है। अपने में लगाओ, और जितना समय, पूरा समय अपने में लगाओ, तब तुम अपने को पा सकते हो। ऐसे नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा योग में बैठे फिर गाय भैंस चराने निकले, बुद्धि गाय भैंस वाले ही बन जाएगी। तुम्हारा अपने से ज्यादा ध्यान उसमें है, अपने में नहीं है। ऐसे आसानी से मिलता तो बहुतों को मिल चुका होता। 36 से बाबा तब से आया है,
मिल चुका होता बहुतों को, आसानी से मिलता तो। यह ऐसी बात है आत्मिक स्थिति, एक तरफ सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये मिलेगा, ये उपलब्ध हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अंशता भी कुछ बचाना तुम्हारा त्यागने का बुद्धि से, तो तुम्हें तुम नहीं मिल पाओगे। ध्यान रखना, तुमने अपने आप को बांध के रखा है संसार में, सारी बातों में। संसार ने नहीं बांधा तुम्हें। संसार क्यों बांधेगा? संसार में कौन सी जान है बांधने के लिए? संसार में जान नहीं है, तुम्हारी जान संसार में अटकी है। समझ की बात है। अभी अपनी जान अपने में अटकाओ, अपने में उतरो। ये अखंड करना पड़ेगा, पूरा पूरा, तब जाके तुम अपने को पाओगे। जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो? नहीं देते हो। ऐसा एक भी नहीं है कहने के लिए कि उतना ही इस तरफ समय दे। इस तरफ मन आत्मिक स्थिति की बात है, हम सेवाओं की बात नहीं कर रहे। वरना तुम कहोगे कि हम यज्ञ में 16 घंटा सेवा करते हैं, ज़्यादा समय देते। सेवा की बात हम कर ही नहीं रहे, हम स्वयं के स्थिति की बात कर रहे हैं आपसे। ये सब तुम अपने लिए कितना लगाते हो, चेक करो। जो अपने लिए लगाता है वही योगी है। ध्यान दीजिए इस बात पर। तुम दूसरों के लिए कितना भी करो, कम ही पड़ेगा, और अपने लिए कितना भी करो, वो भी कम ही पड़ेगा। दूसरे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते तुम्हारे करने से, और पूरा पूरा अपने लिए करने तक तुम कभी अपने को पा नहीं सकते। तुम भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक पूरा पूरा नहीं करते। समझ की बात है। चलो, एक साथ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई दिन निकालो जिस दिन में बस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, अपने में रहोगे बस तुम, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कोई संसार की याद नहीं रहेगी। बस उस दिन में तुम 24 घंटा अपने में रहोगे, उठोगे तो भी अपने में, सोओगे तो भी अपने में। अनुभव करो, अच्छा लगा तो आगे बढ़ो। एक दिन कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छा नहीं लगेगा ये हो नहीं सकता, पर करना चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपने को पाओ। तुमने बाहरी रूप से बहुत कुछ पाया है, बाहरी रूप से तुमने जितना पाया है वह सब खोने वाला है। ध्यान रखना, वो किसी और का था, तुम्हें मिला है, तुम्हारे बाद वापस किसी और को मिलेगा। तन भी तुम्हारा नहीं था, वो मिट्टी में चला जाएगा। समझ की बात है। मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारा और कुछ भी नहीं है। बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा तुम चलोगे ऊपर, घूमोगे फिरोगे, पर तुम ही तुम्हारे हो, ध्यान में रखना। इसलिए अपने को पाने की पूरी कोशिश करना, तो सदा सुखी रहोगे, भरपूर रहोगे। अपने को पाना, बाकी सब व्यर्थ है। व्यर्थ के पीछे मत दौड़ो। समर्थ तुम हो, अपने को पाओ। अपने को पाया तो बाप को पाया, सब कुछ हो गया। ध्यान देना चाहिए बच्चों को। यह बातें भी उन्हीं की बुद्धि में जाएंगी, सबकी बुद्धि में नहीं जाएंगी।
उन्हीं की बुद्धि में जाएंगे जो अपने को पाना चाहते हैं, जिनके अंदर वो कशिश है, खींच है स्वयं को पाने की, पूरी खींच, उन्हीं की बुद्धि में जाएंगे। बाकी तो बस एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ देंगे। अंदर पिंड में नहीं उतरेगा ये ज्ञान उनके। जिसके पिंड में उतरा है उसी के जीवन में उतरेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपने में उतारो और अपने को पाओ। अपने को पाना ही जीवन का उद्देश्य है। बाप तो हाजिर ही है, पहले अपने को पाओ, अपने से मिलन मनाओ। पहले योगी बनो, फिर राजयोगी बन जाओगे। ध्यान देना इस बात पर। बुद्धि, तन, मन, धन और समय अभी अपने लिए लगाना। दूसरों के लिए बहुत लगाया, अभी अपने लिए लगाना। ध्यान देना और अपने को पाना। अपने को पाकर ही चैन से बैठना। तब तक बेचैन रहना, जब तक स्वयं को ना मिलो बेचैन रहना। तुम चैन से नहीं बैठना, हमेशा बेचैन रहना इस उलझन में कि कैसे खुद को पाए। और एक बार पा लिया, सारा चैन तुम्हारे पास आ जाएगा, सारी शांति आएगी। आप ही में सब कुछ है, इसलिए स्वयं को पाओ। स्वयं को पाओ, बाप मिल जाएगा। कोई बच्चे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि जो स्वयं में है उसके पास बाप है। पर भाई तुम हो क्या स्वयं में? होंगे तो तुम्हें बात करने का अधिकार है, वरना बाप की बातें बाप को मत सुनाओ या बच्चों को भी मत सुनाओ। जो तुमने धारण किया है वही सुनाओ, बाकी तुम्हें कुछ भी सुनाने का अधिकार नहीं है, वरना तुम्हें पढ़त मूर्ख कहा जाएगा, पढ़े लिखे मूर्ख। क्योंकि धारणा कुछ की नहीं, ज्ञान बड़ा बड़ा दे रहे। बहुत बच्चे कहते श्रीमत पर चलना है, चलना चाहिए, खुद चलते नहीं और दूसरों को सिखाते कि श्रीमत पर चलना है, चलना चाहिए। समझ की बात है। बहुत बच्चे ड्रामा का ज्ञान देते रहते हैं, कहते कि ड्रामा की बात। किसको ज्ञान दे रहे आप? किसको सुना रहे? पता है क्या तुम्हारे अंदर है बातें ड्रामा की? क्या जानते हो तुम ड्रामा के बारे में? इसलिए कुछ भी बोलो नहीं, उस शक्ति का अपमान करो नहीं। जो धारणा की है पूरी रीति, वही बात तुम दूसरों को बता सकते हो, वही ज्ञान तुम दूसरों को दे सकते हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चले। जिसने खुद कभी मुरली मिस नहीं की है, जो कम से कम दिन में 5 बार मुरली पढ़ता है, सुनता है, उसी को दूसरे के लिए मुरली पढ़ने का, देने का अधिकार है, बाकियों को नहीं है। समझ है? हर बात खुद से शुरू होती है और खुद पर ही समाप्त होती है। इसलिए स्वयं की धारणा करो। अभी सबसे बड़ी धारणा है स्वयं को धारण करो, मना अपनी स्थिति में आ जाओ। यही सबसे बड़ी धारणा है, सबसे ऊंच धारणा है। बाकी तो सब नीचे वाली धारणा है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम बाहरी सब ठीक करने के पीछे मत लगो, मुख्य जो बात है उस बात को पकड़ो। आत्मिक स्थिति में आने के बाद तुम्हें अपने आप पता चलेगा क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। बाकी सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। जो मुख्य बात है वही बताओ, वही सिखाओ, हो गई बात।
समझ की बात है, समझ कर चले बच्चे, अपने में आ जाएं, पूरा प्रयास करें अपने में आने का। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपनी याद में रहना। अपनी याद में रहोगे तो बाप की याद अपने आप आएगी। सदा अपनी याद में रहना 24 घंटे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।